नमस्कार। पिछली कड़ी में हमने आपके साथ विज्ञापन के बेसिक्स के बारे में बातचीत की थी और साथ-साथ रेडियो विज्ञापन के बारे में आपको बताया था कि रेडियो विज्ञापन क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। आज हम आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दूसरे जो पक्ष है, जो कि ऑडियो विजुअल है, जिसके अंदर टेलीविज़न के विज्ञापन आते हैं, फिल्मों के जो शुरुआत होने से पहले जो रील दिखाई जाती है वहाँ पर जो एडवर्टाइजिंग की, उसके बाद विज्ञापन आते हैं, या आज की तारीख में इंटरनेट पर जो विज्ञापन आ रहे हैं उनके बारे में बात की जाती है। इस प्रकार के ये जो ऑडियो विजुअल विज्ञापन आए, इसका सबसे बड़ा फायदा हुआ कि आप जो भी कोई प्रोडक्ट या सर्विस है, उनको अपना जो एंड यूजर है, जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, या जिसको हम कह सकते हैं जो टारगेट ऑडियंस है, आपका जो लक्ष्य है, उस तक जो है आप अपनी बात को ज्यादा आसानी से पहुंचा सकते हैं, उनको ज्यादा बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। वर्चुअली आप अपने प्रोडक्ट को जो है उनके सामने प्रदर्शित कर सकते हैं कि हाँ, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये इस तरीके से काम करता है, ये हमारी सेवा है, ये इस तरीके से काम करती है, या ये हमारी कंपनी और ये उस कंपनी को बारे में आप उसको पूरा एक शो रील की तरीके से उनको पेश कर सकते हैं, गो थ्रू की तरह से दिखा सकते हैं। कोई अगर मान लीजिए कोई कंपनी कोई बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रही है, तो उस हाउसिंग प्रोजेक्ट को अगर वो रेडियो के माध्यम से बताए तो बोलेगा हाँ, वहां पर इतनी सारी सुविधाएं हैं, वहां पर बाग है, वहां पर टेनिस कोर्ट है, वहां पर जॉगिंग ट्रैक है, वहां की जो अंदर बहुत अच्छा मॉड्यूलर किचन बना हुआ है, ये सब चीजें वो बताएगा। लेकिन जब वो बताएगा तो वो एक्चुअली समझ में नहीं आता। लेकिन ऑडियो विजुअल माध्यम से, जो दृश्य श्राव्य माध्यम है, उनके माध्यम से हम उनको सामने दिखा सकते हैं, पूरी तरीके से गो थ्रू कर सकते हैं, उस कैमरे को ले जाके हर उसके एक एक चीज दिखा सकते हैं, और बैकग्राउंड में पीछे से या किसी व्यक्ति के माध्यम से, जो प्रेजेंटर के माध्यम से उस चीज को सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि आप अपने जो भी प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, जो कंपनी है, उसकी चीजों को बहुत अच्छे ढंग से सामने पेश कर सकते हैं लोगों के। तो ये इस माध्यम का बहुत बड़ा फायदा उठा हमको। बल्कि मुझे याद है कि कुछ ऐसे विज्ञापन रहे जो कि शुरू में जब ये इस तरह के माध्यम में का इस्तेमाल ढंग से नहीं हो पा रहा था, तो जैसे रेडियो पे आते थे, और लेकिन बाद में जब वो दृश्य श्राव्य बनकर आए तो उनका एक अलग इफेक्ट था। जैसे कि एक विज्ञापन को हम लोग रेडियो पे बहुत सुनते थे, जिसको कि मैंने शायद पिछली बार भी जिक्र किया होगा, लाइफ बॉय का। लाइफ बॉय तंदुरुस्ती है जहां, लाइफ बॉय है वहां, इस तरह का विज्ञापन था। हम उसको रेडियो पे भी सुना करते थे जिंगल के रूप में, लेकिन उसका इतना ज्यादा समझ में नहीं आता था। हालांकि लाइफ बॉय साबुन तब इस्तेमाल होता था, सबसे ज्यादा लोग घरों में लाइफ बॉय इस्तेमाल हुआ था। लेकिन जब उसको पर्दे पर लाए गए तो एक अलग ढंग से दिखाया। उसमें दिखाया कि जहां तक मुझे याद है, और वो एड मैंने सबसे पहले सिनेमा हॉल में देखा था, जो उसके पहले रील आती थी, फिल्म से पहले आती थी। उसमें दिखाया कि भाई फुटबॉल का एक मैच चल रहा है और उसमें लोग खेल रहे हैं, खेलने के बाद जब वो बाहर आते हैं तो चूंकि बहुत सारे कीटाणु वगैरह होते हैं, तो वो खिलाड़ी नहा रहे हैं। तो नहा किससे रहे? लाइफ बॉय साबुन से नहा रहे हैं, क्योंकि वो खिलाड़ी हैं, उनको तंदुरुस्त रहना है और उनको कोई भी कीटाणु वगैरह परेशान न करे, इसके लिए जो है वो लाइफ बॉय साबुन से नहा रहे हैं। तो वो चीज जो लाइफ बॉय का हम सुनते थे, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, तो कैसे तंदुरुस्ती वहां है, वो चीज जो है इस ऑडियो विजुअल माध्यम से जो ये एडवर्टाइजमेंट बनाया गया, जिसमें देख भी सके हम उसको, वो ज्यादा प्रभावी ढंग से हमारे सामने आ पाई। अगर इसी तरह की बात करें तो लक्स को एक ब्यूटी सोप माना जाता था उस जमाने में, कि लक्स अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत सुंदरता का प्रतीक है, या एक सोफिस्टिकेशन का प्रतीक है वो, उसके अंदर लक्स साबुन। तो वो भी जब इसमें दिखाया गया, ऑडियो विजुअल के माध्यम से दिखाया गया, तो एक बहुत अच्छा मॉडल है, वो जा रही है नहा के, तो ये उसको उस तरीके से जो है कि भाई बताया गया कि हाँ, ये जो है ये एक साबुन है और इसके साथ ये सुंदरता है, या ये एक इसकी क्वालिटी का इंप्रूवमेंट है, इस तरीके से उसका इस्तेमाल होता है। तो ऑडियो विजुअल माध्यम को बनाने में रेडियो की तुलना में, या जो हम प्रिंट मीडिया के एडवर्टाइजमेंट्स लेते हैं, तुलना में काफी खर्चा आता है। इसलिए उसको बनाने से पहले काफी सावधानी बरती जाती है।
इसको ऑडियो विजुअल माध्यम को भी आपने टीवी पर आजकल लगातार देखते हैं, इंटरनेट पर देखते हैं। मैंने कहा जैसे एक अवधि की बात होती है कि जनरली अगर वो फिल्मों में दिखाने जाने वाला है तो एक रील का ऐड बनता है लगभग 1 मिनट के करीब का। टीवी वगैरह पे ज्यादातर 30 सेकंड का 45 सेकंड के ऐड आते हैं, और वो भी कम होके हो गए। जब इंटरनेट पर यूट्यूब पे आप देखते हैं तो जनरली 10 सेकंड के वो ऐड होते हैं। तो इतने कम समय के अंदर आपको अपनी पूरी बात बता देनी है जो भी प्रोडक्ट के बारे में है उसके अंदर। तो आपको जो भी समय मिल रहा है इस ऐड को सामने दिखाने के लिए, कहने के लिए बड़ा आसान है 30 सेकंड, लेकिन वो 30 सेकंड का या 45 सेकंड का ऐड बनाने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है, बहुत दिमाग लड़ाना पड़ता है। तो उसके लिए भी वही जरूरी है जब हम इनको बनाने की बात करते हैं कि सबसे पहले कोई भी ऐड हो, जो सिद्धांत लागू होता है वो इसमें लागू होता है कि अगर आपको उसके लिए ऐड बनाना है या उसके लिए ऐड लिखना है तो सबसे पहले आपको जो भी प्रोडक्ट है, जो सर्विस है, जो कंपनी है, उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठी करनी होगी। जानकारियां इकट्ठी करने में आपको कोई कंजूसी नहीं करनी है। जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप एकत्र करेंगे किसी भी प्रोडक्ट के बारे में या किसी भी सर्विस के बारे में, उतना ही आपको उसके बारे में सोचने समझने में सहायता मिलेगी। ये मत सोचिएगा कि मान लीजिए एक ये छोटा सा प्रोडक्ट है, अरे इसके बारे में क्या करना, थोड़ा बहुत जान लेते हैं ऊपर से, और हमको कोई इसको ये बेचना थोड़ी, हमको इसकी कंपनी में थोड़ी काम करना है कि हम इसके बारे में पूरा जान ले प्रोडक्ट के बारे में। नहीं, अगर आपने ये एटीट्यूड इख्तियार किया तो आप उसको अच्छे ढंग से नहीं बना पाएंगे और अपने क्लाइंट को आप सही ढंग से अपनी सेवाएं नहीं दे पाएंगे। कोई भी प्रोडक्ट होता है, कुछ भी होता है, उसके बारे में पूरी तरह जानिए। क्यों? क्योंकि जब आप ऐड बनाएंगे तो आपको उसकी जो सबसे खास विशेषता है उस विशेषता को ही हाईलाइट करना है अपने ऐड में। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि जब आप उसको जान लेंगे तब आपको पता लगेगा कि आपको उसमें से कौन कौन सी चीजों को हाईलाइट करना है, कौन कौन सी चीजों को दिखाना है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप उसके बारे में पूरी चीजें जानें। जानने के बाद आप उसके लिए विचार पैदा करें, तो और विचार कि भाई ये इसको हम कैसे दिखाएंगे, कैसे बनाएंगे, हम इसको ड्रामा की तरह दिखाएंगे, हम इसको एक्शन की तरह बनाना चाहते हैं, हम इसको कॉमेडी में बनाना चाहते हैं, या हम इसको कोई गाने का फॉर्म देके उस तरीके से बनाना चाहते हैं, गाने के अंदर ही पूरी चीजें दिखाना चाहते हैं, उसके अंदर एक्शन दिखाना चाहते हैं। ये एक विचार बनाया आपने, ये विचार बना, उसके अंदर कई बार आपका जो क्लाइंट है जिसके साथ आप बात करने जाए, जिसके लिए ऐड बनाने जाए, उससे चर्चा करना बहुत जरूरी है, उसके मन को पढ़ना बहुत जरूरी है एक सफल विज्ञापन बनाने वाला होने के लिए। अगर आपने अपना दिमाग ज्यादा उसके ऊपर लादने की कोशिश की, ये मैं आपको बहुत बड़ा जो व्यावसायिक गुण है इस क्षेत्र का वो बता रहा हूं। अगर आपने ये सोचा कि नहीं मैं ही बहुत ज्यादा जानता हूं और मैं ही क्लाइंट को बता दूं, तो ये बात ज्यादातर क्लाइंट्स को बहुत पसंद नहीं आती है। ये बात भी ध्यान रखने के लिए है कि आपके पास एक से ज्यादा आइडिया होने चाहिए क्लाइंट को सुनाने के लिए, क्योंकि हर क्लाइंट, चाहे वो बाजार में सामान खरीदने जाए, चाहे वो कोई ऐड के लिए आपके विचार सुन रहा हो, उसको लेना हो, एक से ज्यादा चीजें सुनना पसंद करता है। उसमें से वो चॉइस करना, उसमें से करना उसके लिए आसान रहता है। कई बार ऐसा भी होता है जब आप कोई अपने 3-4 आइडिया सुनाते हैं तो क्लाइंट भी कई बार अच्छे आइडिया से उसके सामने से भी, उसके पास से भी बहुत सारे अच्छे आइडियाज आ जाते हैं, तो आप उनको भी खुले मन से सुने, और अगर वो आइडिया आपको अच्छा लगता है तो उसकी तरह काम कीजिए। तो जनरली ऐसा होता है कि अगर क्लाइंट का ही आइडिया है और उसको आपने अच्छे ढंग से अपने ढंग से ढाल दिया विचारों में, तो उसको क्लाइंट को पसंद आ जाने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो आपको आपके पास अच्छे आइडियाज बनाने के लिए, अच्छे कंसेप्ट बनाने के लिए, अच्छे स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए, एक पूरी कहानी बनाने के लिए एक चीज मैंने क्या बताई थी कि आपके पास उस प्रोडक्ट के बारे में, उस कंपनी के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरी तरफ पर, अगर आपकी स्टोरी पसंद आ गई, आपका आइडिया पसंद आ गया कि बनाने का, तो फिर आपका एग्जीक्यूशन लेवल पर हम आते हैं। जब एग्जीक्यूशन लेवल पर आते हैं तब उसमें होता है कि आपके पास एक अच्छी प्रोडक्शन टीम होनी चाहिए, एक समझदार प्रोडक्शन टीम होनी चाहिए जो कि क्लाइंट के बजट के अनुसार आपको काम करके दे सके। बजट के अनुसार
हर क्लाइंट का अपना एक बजट होता है। एड्स, विज्ञापन हर तरह की कंपनी करना चाहती है, चाहे उसका कारोबार बड़ा हो चाहे छोटा हो। तो बड़ी कंपनी होगी, उसी आइडिया को, एक ही आइडिया होगा, उसके लिए बड़ी कंपनी होगी, उसके पास बड़ा बजट होगा। वो आपसे कहेगा कि ये मेरा बजट है, इसके लिए आप किसी फिल्मी हीरो को साइन कीजिए, किसी बड़े मॉडल को साइन कीजिए और आप मेरा एड बनाइए, किसी बड़ी लोकेशन पे जाइए, उस बड़ी लोकेशन पर बड़े अच्छे कैमरास के साथ, बड़े अच्छे दूसरे इक्विपमेंट्स के साथ आप मेरे लिए बनाइए। इसके अंदर छोटी कंपनी होगी, वो कहेगी मेरा ये बजट कम है, आपको इसके अंदर मेरे को बनाना है। तो आपको दोनों को ही एडजस्ट करना है। जब आपको ये काम में जाएंगे तो आपको उसके हिसाब से आइडियाज बनाने हैं, उसी हिसाब से जगह सोचनी है, उसी हिसाब से पूरा बजट बनाना है। तो आपको क्लाइंट के बजट के हिसाब से अपने काम को करना है और उसको करके देना है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसके अंदर प्रोडक्शन इन्वॉल्व है, इसमें प्री प्रोडक्शन है। प्री प्रोडक्शन के अंदर जो कि मैंने कहा कि आप उसके अंदर कहानी बनाते हैं, उसके अंदर सुझाव करते हैं, उसके अंदर आप पात्रों का चयन करते हैं, उसके अंदर आप लोकेशन क्या होगी इसका चयन करते हैं, और उसकी समय अवधि क्या होगी, आपको कब बनाना है, आप उसको कहाँ उसको दिखाना चाहते हैं, ये सब चीज़ें प्री प्रोडक्शन में आती है। फिर प्रोडक्शन का टाइम आता है, जब प्रोडक्शन का हिस्सा जो आता है उसके अंदर आप उसके अंदर शूटिंग करते हैं, बेसिकली आप उसको तैयारी करते हैं, आप उसके अंदर पात्रों को रिहर्सल कराते हैं, पात्रों को जगह पर ले जाते हैं, आप उनको जो भी आपका स्क्रिप्ट है उस स्क्रिप्ट के अनुसार उसकी शूटिंग करवाते हैं। शूटिंग करवाने के बाद उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन आता है। पोस्ट प्रोडक्शन में उसकी एडिटिंग होती है, मिक्सिंग होती है, जिसके अंदर साउंड मिक्स की जाती है, ज़रूरत पड़े तो डबिंग भी की जाती है, बाद में गाना अगर डालना हो गाने वगैरह की बात की जाती है, तो पोस्ट प्रोडक्शन होता है उसके बाद चल के। और फिर उसके बाद जब वो क्लाइंट को जब तैयार हो जाता है प्रोडक्ट, वो फिर पहला जो है एक कच्ची तरीके से तैयार करके, एक स्क्रैच की तरह से तैयार करके एक उसको क्लाइंट को हम दिखाते हैं। क्लाइंट का अगर अप्रूवल हो जाता है तो फिर उसको पूरी तरह से फिनिशिंग टच देकर, अगर वो कोई बताता है कि ये सुधार कर दो, ये तो कुछ कर दो, तो उसमें हम थोड़ा बहुत जो सुधार होता है वो कर डालते हैं। तो उस तरीके से करके, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या है, आप एक अपने क्लाइंट के बिहाफ पर इसको बना रहे हैं। तो आपको तीनों स्टेज में, जैसे मैंने बताया, प्री प्रोडक्शन जहां पर कहानी वगैरह आप बनाते हैं, या जो गाना है वो लिखते हैं, लिरिक्स लिखते हैं, या एक्शन है कि तो एक्शन बनाते हैं, उसके अंदर उस तरह का कंसेप्ट करते हैं, वहां पे क्लाइंट का अप्रूवल जरूरी है। उसके बाद फिर आप प्रोडक्शन लेवल पे जाते हैं, वहां पे अगर आपने क्लाइंट का अप्रूवल ले लिया, क्लाइंट ने पसंद किया, तो फिर आप प्रोडक्शन में आते हैं। प्रोडक्शन में आप सारा काम करते हैं, जो कि ये शूटिंग का सारा काम है वो निपटाते हैं। और उसके अंदर वहां पर भी अच्छा रहे कि अगर क्लाइंट का एक रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहे, जो कि कहीं पर आपको लगता है, आपको कोई संदेह होता है, कुछ होता है, क्योंकि प्रोडक्ट तो आपका नहीं है, प्रोडक्ट तो दूसरे का है, वो आप वहीं के वहीं उनके से उसका समाधान पा सके अगर कोई भी समस्या लगती है। और बाद में पोस्ट प्रोडक्शन है। पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर तो एडिटिंग के अंदर काम है, उसमें क्लाइंट का इतना नहीं होता, लेकिन उसमें भी आपके पास अच्छे लोग होने जरूरी है जो ढंग से एडिट कर सके। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसा एडिट करा देते हैं कि पता लगा एक सीन से दूसरे सीन के अंदर जर्क आ रहे हैं और साफ दिख रहा है कि भैया झटके लग रहे हैं, बराबर डबिंग नहीं हुई है, आवाज दबी हुई आ रही है। तो इस तरीके की हरकतें ना हो, तो उस तरीके की चीजों को देखते हुए पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर भी आपको बहुत ध्यान रखना है। पात्रों का चयन, मैंने जो कहा था बीच में आपसे कि जब आप प्रोडक्शन के टाइम में जा रहे हैं या प्री प्रोडक्शन के टाइम में, तो पात्रों का चयन बराबर करना बहुत जरूरी है, अच्छा चयन करना बहुत जरूरी है। जो कि उसके अंदर आप क्या रोल प्ले करेंगे या कोई गाना गाएंगे या कुछ करेंगे, तो बड़ा उसके अंदर आपको ध्यान से जो बेस्ट पॉसिबल है उसको आपके बजट के अनुसार से उसका चयन आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप उसके ये बाद में आएंगे, और जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा तो आपको उसको क्लाइंट को पेश करना होगा, और क्लाइंट ने अगर पसंद कर लिया तो उसके बाद फिर एक और बजट बनता है कि इसको कहां दिखाया जाएगा, किस किस चैनल पे दिखाया जाएगा, कैसे दिखाया जाएगा, उस तरीके से होता है। कई बार हम ऐड इस तरीके से बनाते हैं, जब कहानी के लेवल पर ही करते हैं तो इस तरह से कहानी को तैयार करते हैं कि हमको उसके अंदर ही जो 45 सेकंड का ऐड बनाया है हमने, उस 45 सेकंड में से जरूरत पड़े तो 30 सेकंड का ऐड भी कट सके, और 30 सेकंड से भी अगर कम जरूरत पड़े तो उसे 10 सेकंड का ऐड इंटरनेट के लिए भी कट सके। तो उसके लिए इस तरह से हम ऐड को बना लेते हैं जिससे कि बार बार क्लाइंट का पैसा खर्च ना हो। हर बार यह संभव नहीं है, हर बार ऐसा संभव नहीं है कि आप हर बार इस तरह बना पाएंगे, लेकिन कई बार होता है कि जब हम स्टोरी के समय पे ध्यान रख लें और ये लगे कि हाँ आगे ऐसा पड़ सकता है। आपने टीवी पे कई ऐड ऐसे देखोगे, एक ऐड आजकल चल रहा है, क्यों भाई चुन्नी लाल, वो किसी पुट्टी वाले का एक इसका है कि जो कि उसमें बारिश पे होता है कि भाई तू क्या कर रहा है, तो बोला मैं तो अभी जो है खाना पचा रहा हूं,
और तू क्या कर रहा है, तो मैं तो अभी वो बीवी से डांट खा रहा है, ऐसा करके जो अपने ऐड देखा है। अच्छा कॉमेडी ऐड है, ये बनाने का एक तरीका उसको बढ़िया है। तो आपने देखा होगा, तो पहले जब वो चल रहा था तो लगभग 45 सेकंड का ऐड चल रहा था लंबा, और आजकल जो वो ऐड चल रहा है तो लगभग 20 सेकंड के करीब का वो ऐड हो गया, उन्होंने काट के बना दिया है। तो इस तरीके से क्लाइंट ने पहले अपना पूरा ऐड डाला, और जब वो ऐड लोगों के दिमाग में बैठ गया तो ये टेक्निक अपनाई कि अब पैसा बचाने के लिए और ज्यादा एक्सपोजर करने के लिए, कि ज्यादा कर सके या कि पैसा बचा सके, दोनों तरीके ध्यान रख के उसी ऐड को काट कर छोटा कर दिया, उसके एक हिस्से को। और अब छोटे हिस्से में भी वही काम हो रहा है, क्योंकि लोगों की मेमोरी में वो ऐड बैठ चुका है। तो अब जो है वो उसी ऐड को जो है याद करके पूरा ऐड जो है समझ जाते हैं इसके बारे में कि वो क्या कह रहे हैं। तो इस तरीके से भी ऐड को बनाया जाता है। और कई बार एड्स जो भी बनते हैं, चाहे वो कोई सा भी ऐड हो, रेडियो का है कोई भी हो, तो विज्ञापन का अंत जो किया जाता है कई बार वो ऐसी पंक्ति पे किया जाता है जो पंक्ति याद रह जाए। जैसे आपको याद है होगा पंक्ति, टेस्ट द थंडर, टेस्ट द थंडर, वो एक शीतल पे कोल्ड ड्रिंक वाली कंपनी का है। या फिर सस्ता नहीं सबसे अच्छा, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, समझ गए? याद आ गया ना आपको? बस यही सफलता है विज्ञापन की, कि आपको अगर याद आ जाता है कि ये कौन सी चीज का विज्ञापन है। इस तरह की पंक्तियों पे समाप्त किया जाता है कि उन पंक्तियों से ही जो है ये जो वो ऐड को याद रह जाते हैं। तो ये आकर्षण उसके अंदर पैदा किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो है जो एड्स हैं, जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, उनमें से मैंने कहा कि इंटरनेट पे आजकल 10-10 सेकंड में आने के ऐड आने लगे हैं। इसी तरीके से होता है, वो 10 सेकंड के अंदर भी पूरी बात को कह दिया जाता है, एक कहानी से रूप में या एक गाने के रूप में, एक जिंगल के रूप में पूरी बात को कह दी जाती है। तो ये आज की तारीख में ऑडियो विजुअल जो मीडिया है बहुत स्ट्रांग है, काम करने की बहुत संभावनाएं हैं इसके अंदर। आजकल छोटे शहरों के अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस बनते जा रहे हैं, सिर्फ मुंबई ही उसका केंद्र नहीं रह गया है, और जगह पर भी ऐड बन रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, वो लोग ऐड बना रही हैं। तो अगर आप थोड़ी सावधानी के साथ काम करेंगे, इसको आगे लेके जाएंगे, तो ये जो ऑडियो विजुअल के अंदर है बहुत अच्छे अच्छे ऐड आप लोग अपने अपनी जगह पर रह के बना सकते हैं। आप अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके इसको मीडिया का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स एक्शन में बनते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जो अक्षय कुमार वगैरह के ऐड हैं, जो इसमें देखा है एक पे कंपनी के बारे में, जनरली जैसे थम्स अप वगैरह के बारे में ऐड है। कॉमेडी एड्स बनते हैं, जैसा मैंने कहा कि आपको ये अभी जो चुन्नी लाल वाला ऐड आपको एग्जांपल दिया, क्यों भाई चुन्नी लाल तू क्या कर रहा है वाला ऐड है, वो कॉमेडी के रूप में बनते हैं। गाने के रूप में ऐड बनते हैं, यूं खिली खिली ए जाने जिगर तू चली कहाँ, सौंदर्य साबुन निरमा, ये गाने के तरीके से जिंगल के फॉर्म में बनते हैं एड्स इस तरीके के। और एक होता है कि सीधे सूचनात्मक बनते हैं, जैसे किसी अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स का ऐड है, सीधे सीधे सूचना के तरीके से दे दिया जाता है कि आप इसमें काम कीजिए। और कुछ ऐड होते हैं जो कि एक थोड़ा ड्रामा टाइप के होते हैं, MDH मसाले के ऐड है, जिनमें वो दादाजी आते हैं, वो खुद ही अपनी मॉडलिंग कर लेते हैं अपने यहाँ, और ये बड़ी अच्छी बात है कि उस उम्र में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं वो। तो इस तरीके से जो है एक पूरा एक समग्र रूप से ये जो है ऑडियो विजुअल का माध्यम है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ अगली कड़ी में हम आगे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।